बूढ़ा आदमी बाजार जाने निकला था। रास्ते में चलते चलते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो सड़क के बीचों बीच चक्कर खाकर गिर पड़ा। थोड़ी दूर पर उसे एक सेब वाला दिखाई दिया। बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, क्या मुझे एक सेब मुफ्त में मिल सकता है? सेब बेचने वाले ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, भाई इस दुनिया में कोई भी आराम से नहीं जी रहा, सबको मेहनत करनी पड़ती है। सेब चाहिए तो पैसे दो। बूढ़े ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। इस पर सेब वाला बोला, माफ करना, मैं कोई चैरिटी नहीं चलाता। इतना कहकर वो वापस अपने ठेले पर चला गया और बूढ़ा आदमी जो पहले से ही कमजोर था पूरी तरह बेहोश हो गया। करीब आधे घंटे बाद लकड़ी बेचकर लौट रहा एक आदमी वहाँ से गुजरा। उसका नाम था जोफ। जोफ ने सड़क पर पड़े बूढ़े को देखा और हिम्मत करके उसे उठाया। बूढ़े ने बताया कि उसे बहुत तेज प्यास लगी है। जोफ ने चारों तरफ देखा और उसकी नजर फिर उसी सेब वाले पर गई। उसने लकड़ी बेचकर कमाया, अपना इकलौता तांबे का सिक्का निकाला और सोचा कि एक सेब खरीदकर बूढ़े की प्यास बुझा देगा। जोफ बूढ़े को सहारा देकर सेब वाले के पास ले गया, लेकिन पैसे बचाने के लिए बूढ़े ने फिर पूछा, क्या कोई सड़ा हुआ सेब मिल सकता है? यह सुनते ही सेब वाला गुस्से में आ गया। वो बोला, मैं चाहे देखने में अच्छा न लगूं, लेकिन कभी सड़े हुए सेब नहीं बेचता। इतना कहकर उसने दोनों को भगा दिया। जोफ ने हाथ में पकड़ा सिक्का दिखाया और सेब खरीदने की कोशिश की, लेकिन एक सेब की कीमत थी 3 तांबे के सिक्के। उनकी बहस की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। मामले को बड़ा होता देख जोफ ने लोगों से कहना शुरू किया, देखो ये बूढ़ा आदमी प्यास से मर रहा है, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, अगर आप में से कोई मदद कर दे तो हम एक सेब खरीद सकते हैं। यह सुनते ही वहाँ खड़े अमीर लोग अपनी जेब से तांबे के सिक्के निकालकर जोफ को देने लगे। कुछ ही देर में जोफ के पास 10-12 सिक्के जमा हो गए। अब जब पैसे काफी हो गए तो जोफ अकड़ते हुए सीधे सेब वाले के पास गया और सारे सिक्के उसके मुंह पर फेंक दिए। उसने कहा, सेब के पैसे रख लो और बाकी पैसे तुम्हारे लिए इनाम है। फिर जोफ ने एक सेब उठाया और दौड़कर बूढ़े के पास पहुंचा और उसे दे दिया। बूढ़े ने जोफ और सब लोगों का धन्यवाद किया और खुशी खुशी सेब खाने लगा। आधे मिनट के अंदर उसने पूरा सेब छट कर दिया। खाने के बाद उसने सेब के बीज निकाले और मुस्कुराते हुए बोला, आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। यह कहकर उसने अपने थैले से एक फावड़ा निकाला, जमीन में गड्ढा खोदा और सेब के बीज उसमें डालकर मिट्टी से ढक दिया। फिर वो जमीन पर बैठ गया और कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ने लगा। सब लोग हैरानी से देख रहे थे। तभी अचानक मिट्टी के अंदर से बीज अंकुरित होने लगा। जैसे जैसे बूढ़ा मंत्र पढ़ता गया, पेड़ तेजी से बढ़ता गया, फूल आए और देखते ही देखते सेब लग गए। उस मीठी खुशबू ने पूरा इलाका महका दिया। बूढ़ा खड़ा हुआ और बोला, ये आप सबके लिए मेरी तरफ से तोहफा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इतना सुनते ही भीड़ एकदम से सेब के पेड़ पर टूट पड़ी। जिसने मदद की थी और जो सिर्फ तमाशा देख रहा था, सब सेब तोड़ने लगे। कुछ ही पलों में फल से लदा पूरा पेड़ खाली हो गया। सब लोग खुशी खुशी सेब लेकर अपने अपने घर चले गए। बूढ़े ने खास तौर पर जोफ के लिए एक टोकरी भरकर बड़े बड़े सेब दिए। जोफ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद बूढ़ा सेब के पेड़ के पास गया, एक कुल्हाड़ी निकाली और 2-3 बार में पूरे पेड़ को काट दिया। फिर उसने भारी भरकम तना अपने कंधे पर उठाया और चल पड़ा। जोफ ने हैरानी से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? बूढ़ा बोला, मेरा काम पूरा हो गया है, अब मुझे पहाड़ों में लौटना है। उधर तमाशा देख चुका सेब वाला अपने ठेले पर वापस आया, लेकिन यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सेबों से भरी पूरी गाड़ी गायब हो चुकी थी। वो बार बार ढूंढता रहा, लेकिन एक भी सेब नहीं मिला। आखिरकार वो जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा, मैंने तो बस तमाशा देखा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यहीं पर कहानी खत्म होती है। अब सवाल ये है, बताओ सेब वाले के ठेले के सारे सेब आखिर चुराए किसने?